नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ न्यूज डेस्क से मैं हूं राजकुमार शर्मा और न्यूज डेस्क की टीम की ओर से सभी श्रोताओं को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य समाचार। उड़ी में घुसपैठ नाकाम, पाकिस्तानी आतंकी ढेर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में शनिवार की देर रात घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी गई है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस तथा 8 राष्ट्रीय राइफल्स ने एलओसी पर उड़ी सेक्टर के कमलकोट इलाके में घेराबंदी कर रखी थी। इस दौरान देर रात संदिग्ध हलचल देखने पर सुरक्षा बलों ने पाया कि आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और उधर पुंछ में गजनवी फोर्स के 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। काशी से 6,611 करोड़ रुपए का तोहफा देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश को 6,611.18 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण व नए टर्मिनल भवन की नींव भी रखेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, धर्म, पर्यटन व आवास संबंधी कई सुविधाओं का लोकार्पण भी करेंगे। उपराज्यपाल ने राज्य का दर्जा बहाली के उमर सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। मुख्यमंत्री उमर जल्द प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। 4 नवंबर को बुलाया विधानसभा का सत्र, एलजी करेंगे संबोधित। एलजी ने मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर की दिलाई शपथ। 370 की बहाली को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है उमर सरकार। उमर ने अपने एक पोस्ट में कहा कि अनुच्छेद 370 विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उमर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर पार्टी का स्पष्टीकरण रख सकते हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर पार्टी में सुधार लाने का काम करेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में लड़ने और नहीं लड़ने वाले सदस्यों से हार के कारण जाने जाएंगे। हार के बाद कई सीटों पर गलत टिकट आवंटन को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा। उमर अब्दुल्ला का जम्मू में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जम्मू में भव्य स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण के बाद जम्मू पहुंचने पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से शेरे कश्मीर भवन तक जगह जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उमर अब्दुल्ला का स्वागत किया। अब लोगों के द्वार पर हर संपर्क सुविधा पहुंचाएगा नगर निगम प्रशासन। निगम आयुक्त ने टोल फ्री नंबर 1800-180-7207 और ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन सेवा शुरू की। स्वच्छता, अवैध निर्माण, सड़क मरम्मत, जल आपूर्ति समस्याओं की कर सकते हैं शिकायत। डॉक्टर दिव्याश यादव ने कहा, लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लोग अपने डिजिटल डोर नंबर की फोटो खींचकर शिकायत के साथ भेज सकते हैं। लोकेशन के आधार पर नगर निगम अधिकारियों की जानकारी मिलेगी कि किस स्थान पर लोगों को शिकायत आ रही है। इस सेवा के लागू होने से नगर निगम के काम में पारदर्शिता आएगी। सुहागिनों की आस, देखूं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार की तैयारी में दिन भर जुटी रही महिलाएं। बाजारों में देर रात तक हुई खरीदारी। पूरी रात मेहंदी रचवाती रही सुहागिनें। ये समाचार सचित्र छपा है। बिजली निगम ने जारी किया 21 से 24 तक के लिए कटौती का शेड्यूल। बिजली निगम जनता में बढ़ते आक्रोश के बावजूद कटौती पर काबू पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। बिजली की घोषित अघोषित कटौती से परेशान आम जनता व व्यापारी वर्ग ने बार बार आग्रह करने के बाद भी निगम कटौती का सिलसिला नहीं रोक रहा। पिछले 2 सप्ताह से शहर व ग्रामीण इलाकों में बढ़ी बिजली की घोषित अघोषित कटौती जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इसका सीधा असर जल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। अब 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा जीएसटी। प्रीमियम पर लगने वाले कर से छूट पर सहमति।
किसी भी कवरेज वाले टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दिए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी कोई कर नहीं। माह के अंत तक जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट सौंपेगा मंत्री समूह। दरों में कटौती या कर खत्म करने पर अंतिम फैसला काउंसिल करेगी। 30 से भी ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। फर्जी काल बनी भारतीय विमानन कंपनियों के लिए बड़ी मुसीबत। नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने कहा, सुरक्षा उपाय लागू करें कंपनियां। एक फर्जी काल से विमानन कंपनी को होता है 3 करोड़ का नुकसान। फर्जी काल मिलने से विमानन कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक फर्जी काल आने के बाद उड़ानों के विलंब होने पर विमानन कंपनियों को 3 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है। दरअसल जब विमानों में बम होने का संदेश मिलता है तो आमतौर पर इसका मार्ग बदलना पड़ता है या आपात लैंडिंग करानी पड़ती है। जिले में डेंगू के रोजाना मिल रहे 60 से 70 नए मामले। कोट भलवाल सबसे अधिक प्रभावित। लोगों ने कहा, जमीन पर प्रभावी नहीं दिख रहे दावे। नाले की सही तरीके से सफाई न होने से पनप रहे मच्छर। रेलवे स्टेशन जम्मू से पलावाला तक एसआरटीसी बस सेवा शुरू। सुबह रेलवे स्टेशन जम्मू से अखनूर, जौड़िया, खौड़ और पलावाला तक आने वाले लोगों को अब बसों का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भंग। सदस्यों ने कहा, नई एसोसिएशन का जल्द किया जाएगा गठन। ट्रांसपोर्टरों की आवाज को बुलंद करने वाली ऑल जम्मू कश्मीर ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भंग हो गई है, यानी प्रदेश में अब ऐसी कोई संस्था नहीं है। शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरा रामलला का प्रसाद। रीजनल पब्लिक एनालिस्ट लेबोरेटरी ने किया प्रमाणित। प्रसाद की गुणवत्ता व शुद्धता को लेकर की गई शिकायत। तिरुपति बालाजी के प्रसाद की शुद्धता पर लगे प्रश्न चिन्ह के बीच राम मंदिर से सुखद संदेश है। रामलला का प्रसाद इलायची दाना शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रसाद की गुणवत्ता पर उठे सवाल को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से कराई गई वैज्ञानिक जांच में इलायची दाने में कोई मिलावट नहीं मिली है। रीजनल पब्लिक एनालिस्ट लेबोरेटरी झांसी ने इसे प्रमाणित भी किया है। और अब नजर खेल के पन्नों पर। सरफराज 150, ऋषभ के ताबड़तोड़ 99 रन, फिर भी भारत पर हार का खतरा। बेंगलुरु टेस्ट, भारत की दूसरी पारी 462 रन पर सिमटी। न्यूजीलैंड को दिया मात्र 107 रन का लक्ष्य। आक्रामक बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले का कमाल कई बार दिखाया है। वो घरेलू क्रिकेट में बड़ी बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कर दिखाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में आक्रामक शतक जड़ा। हालांकि उनका अच्छा साथ ऋषभ पंत ने निभाया, जिन्होंने ताबड़तोड़ 99 रन बनाए। दोनों ने 356 रन की बड़ी बढ़त को पार किया। महिला टी20 विश्व कप फाइनल में आज होगी कड़ी टक्कर। गत उपविजेता है दक्षिण अफ्रीकी टीम। न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका में जीते कोई भी मिलेगा नया चैंपियन। और जूनियर हॉकी टीम की जापान पर 4-2 से जीत। सुल्तान जोहर कप में आमिर अली, गुरजोत, आनंद और अंकित ने किए गोल। और अब बात मौसम की। घाटी में रातें ठंडी, जम्मू में भी एहसास, लेह में पारा माइनस में। प्रदेश में 24-25 को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। आज जम्मू में मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना। कल का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:52 पर होगा और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:39 पर होगा। न्यूज डेस्क से समाचार पत्रों की सुर्खियां आप तक पहुंचा